सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओशेंग अब डेमन हंट कंपटीशन में आ गया है और सभी को पता चल चुका है कि हाओशेंग और सार एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वहां पर असासन मास्टर यंगजी सभी कंटेस्टेंट को वेलकम करते हैं और उन सभी को टॉप 60 के अंदर आने के लिए कांग्रेट्स करते हैं। अब इन सभी की ग्रुप सेरेमनी स्टार्ट होगी जो फाइनल में डेमन हंट परफॉर्म करेंगे। अब इन सभी 60 लोगों को 10-10 के ग्रुप में बांटे जाएंगे और 6 ग्रुप बनकर आएंगे और उनकी ग्रुप में आपस में ही फाइट करनी होगी, जिसमें जो जीतेगा उसे 2 पॉइंट मिलेंगे, जो हार जाएगा उसे 0 मिलेंगे। फिर इन सभी के मैचेस के बाद इन सभी के 60 लोगों में से स्कोर के आधार पर इन्हें चुन लिया जाएगा। फिर जो बाकी के टॉप 16 लोग रहेंगे वो सब अगले राउंड के लिए प्रमोट हो जाएंगे। अब सेरेमनी को स्टार्ट किया जाता है। 6 रैंक की 10-10 बॉल्स नीचे फेंक दिया जाता है। अब जो भी एक कलर की बॉल को पकड़ेगा उन्हें एक ही ग्रुप में डाला जाएगा, यानी कि उन्हें आपस में ही लड़ना होगा। अब सभी वॉरियर्स उनके प्लानिंग के अनुसार बॉल्स को कैच करने लगते हैं और हम उन सभी के बीच में हाथापाई भी देखते हैं ताकि उनके प्लानिंग के अनुसार उन्हें बॉल मिल सके। और उन्हें यह भी ध्यान रखना है कि उनके टीम में कोई ताकतवर योद्धा तो नहीं है ना, इसीलिए सभी लोग कमजोर टीम के अंदर जाने के लिए बॉल्स को उठाने लगते हैं और कई सारे समझदार लोग तो शायर की बॉल को उठाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि शायर जो बॉल उठाए वो उस कलर की बॉल को ना उठाए। तभी शायर के पास एक पर्पल बॉल आ जाती है जिसे वो कैच कर लेती है और सभी लोग समझ जाते हैं कि उन्हें पर्पल बॉल को चूज नहीं करना है। लेकिन यांग वेंग जाओ शायर से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो पर्पल बॉल को कैच कर लेता है। लेकिन तभी वहां पर हाओशेंग आकर उससे पर्पल बॉल छीनने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि हाओशेंग इतने ताकतवर योद्धा को शायर से लड़ने नहीं दे सकता, इसीलिए उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी हाओशेंग उससे फाइट करके पर्पल बॉल को कैच कर लेता है, लेकिन तभी किसी का पेट उससे टकरा जाता है जिस वजह से पर्पल बॉल उसे छूट जाती है। तभी यांग वेंग जाओ मौका पाकर उस बॉल को कैच कर लेता है। फिर हाओशेंग उसकी किस्मत को एक्सेप्ट कर ही लेता है। तभी यांग वेंग जाओ पर्पल बॉल लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी उसके पास चेरी आकर उससे बॉल हटा देती है। फिर चेरी कहती है कि तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो और तुम्हारी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई है, इसीलिए तुम्हें उसकी टीम में जाकर उससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। यांग वेंग जाओ चेरी की इस स्केरिंग नेचर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वहां से चेरी चली जाती है, लेकिन तभी वहां पर चेरी के पास उसकी एक राइवल आकर उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है कि लो, मैंने 2 बॉल को चुन लिया है, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं। लेकिन चेरी कहती है कि मुझे पिंक कलर पसंद है, इसीलिए मुझे ये बॉल नहीं चाहिए। वो टिपिकल लड़कियों की तरह ही पिंक कलर लेगी। ये देखकर उनकी थर्ड टॉम बॉय राइवल लड़की उनका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम एक नाइट होकर भी ऐसे बातों को करती हो। तभी एक लड़का टॉम बॉय को चिढ़ाने के लिए कह देता है कि यहाँ पर तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग असासन नंबर 1 ही है, इसीलिए उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इसीलिए टॉम बॉय लड़की अब पर्पल बॉल को ही ढूंढने लगती है और कहती है कि मैं तो अब उसी को चैलेंज करूंगी। तभी उसके पास एक पर्पल बॉल आती है, लेकिन तभी उसके पास वही टकलू आदमी आ जाता है। अब उन दोनों के बीच में पर्पल बॉल लेने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट होने लगती है। टकलू और टॉम बॉय के बीच में बहुत ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। टॉम बॉय के अटैकिंग स्किल से हम समझ सकते हैं कि वो अपने ओपोनेंट को बहुत अच्छी टक्कर देने वाली है। तभी टकलू टॉम बॉय के सामने थोड़ा फीका पड़ने लगता है। चेरी टकलू मास्टर की तारीफ करने लगती है, लेकिन टकलू एट लास्ट उसके गंजेपन का इस्तेमाल करके सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करके उस बॉल को कैच कर ही लेता है। वहीं अब हम दूसरी तरफ लिनजिंग को 2 हाउ ब्रदर के साथ बात करते हुए देखते हैं। लिनजिंग ने उसके बेहतरीन सोशल टेक्निक का इस्तेमाल करके उन दोनों भाइयों को पटा लिया है और अब इन दोनों को बिठाकर यहाँ पर चाय को पिला रहा है। तभी वहां पर हाओशेंग और सिस्टर लिन आते हैं। लिनजिंग ने इन दोनों को इस वजह से पटाया है कि ताकि कोच ने कौन सी रंग की बॉल को उठाया है। तभी सिस्टर लिन आगे आते हुए लिनजिंग से कहते हैं कि तुम पर्पल बॉल को ले लो और मेरे पास भी पर्पल बॉल ही है। लिनजिंग पर्पल बॉल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे समझ आ गया था और उसे पता भी चल गया था कि पर्पल बॉल को असल में शायर ने उठाया है।
क्योंकि वो किसी भी समय शायर से मुकाबला नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। सिस्टर लिन उसे धक्का देकर उसे पर्पल बॉल थमा देती है। लिनजिंग पर्पल बॉल पकड़कर बहुत ज्यादा टेंशन में आने लगता है क्योंकि उसे अब बहुत ज्यादा ताकतवर नाइट से लड़ना है, लेकिन अभी भी उसके पास कुछ टाइम बचा हुआ है, इसीलिए वो पर्पल बॉल को चेंज करने के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसे हाउ ब्रदर्स दिखाई देते हैं। वो उन दोनों के पास जाकर उन्हें कम्युनिकेशन की स्किल से उन्हें ठगने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा तुम पर ही भरोसा करता हूँ, और कहता है कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है घर पर परिवार और बाहर सिर्फ दोस्त ही काम आते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें काम आऊँगा और हम तीनों मिलकर स्वर्ग तक एक दूसरे का साथ देंगे और हम सभी की दोस्ती जयवीरू की तरह होगी और हम एक दूसरे की बात बिना बात किए ही समझ जाएंगे। और मैं तुम्हें बता दूं, जिस बॉल को तुमने पकड़ा है उसी बॉल को सबसे ज्यादा ताकतवर नाइट ने लिया है, लेकिन मैंने पर्पल बॉल ली है और इस पर्पल बॉल की टीम के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर लोग हैं, इसीलिए मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही इस बॉल को दूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसीलिए तुम्हें इस बात को ऑफर कर रहा हूँ, इस बॉल को लो और कमजोर टीम के अंदर चले जाओ। लेकिन वो दोनों भाई एकदम से मना कर देते हैं और कहते हैं कि कमजोर टीम में जाकर हमें थोड़ा भी मजा नहीं आएगा, लेकिन आपके ऑफर के लिए थैंक्स, लेकिन हम बॉल को एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो बात को पलटते हुए कहता है कि हाँ, मुझे ये बात तो बतानी ही भूल गई कि इस टीम के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर नाइट भी है। मैंने सुना है कि उसने एक ही बार में 11 लोगों को हरा दिया है। तुम्हें स्ट्रॉन्ग वॉरियर चाहिए था ना, तो इस बॉल को ले लो। अब उन दोनों भाइयों का मन सुच करने का लगता है, इसीलिए अब वो दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। अब वो दोनों फाइट के बाद बॉल को एक्सचेंज करने ही वाले थे कि तभी वहां पर सिस्टर लिन आ जाती है और उन्हें एक्सचेंज करने से रोक लेती है। अब इससे पहले कि लिनजिंग बॉल को एक्सचेंज करता, उससे पहले ही टाइम खत्म हो जाता है और जिसके हाथ में जो बॉल होता है उसी के पास रह जाता है, यानी कि अब लिनजिंग को पर्पल बॉल असाइन हो जाती है। ये देखकर उससे बहुत ज्यादा सिस्टर लिन पर गुस्सा आता है। गुस्से में वो सिस्टर लिन के पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमेशा मेरे बीच में आती हो। वो लड़का कोई अनलकी ही होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। ये सुनकर सिस्टर लिन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसे धक्का दे देती है। लेकिन तभी वहां पर शायर आने लगती है, जिस वजह से लिनजिंग की धड़कनें और भी ज्यादा तेज होने लगती हैं। उसे मुसीबत के वक्त उसे सिर्फ उसके आगे हाओशेंग ही दिखाई देता है। वो हाओशेंग के पास जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले एक्सिलर्स दिए थे। हाओशेंग उसे धन्यवाद कहता है क्योंकि एक्सिलर्स की वजह से उसकी कल्टीवेशन सच में बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी। जिस पर लिनजिंग उसे मक्खन मारते हुए कहता है कि वो मेरे एक्सिलर्स की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे टैलेंट की वजह से हुआ था और मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ जो कि तुम्हारे जैसा मुझे दोस्त मिला। बस तुम मेरे एग्रीमेंट को मत तोड़ना, टॉप 3 में आने के बाद तुम मुझे अपनी टीम में लोगे। तभी वहां पर शायर आ जाती है, इसीलिए वो कुछ बहाना मारकर वहां से भाग जाता है। फिर असासन मास्टर लॉटरी के नंबर्स को अनाउंसमेंट करा देते हैं, जिसमें पहला मैच हाओशेंग और असासन जिनजुआन के बीच में होने वाला है। असासन ओपन फील्ड में नहीं लड़ सकते, इसीलिए उनके लिए वहां पर पिलर्स भी लगवाए जाते हैं ताकि वो उस पर चढ़कर फाइट कर सके। अब जिनजुआन सोचने लगता है कि पहले तो वो शायर से लड़ने से अवॉइड कर रहा था, अब यहाँ पर उसके जीजू हाओशेंग से लड़ना है। अब वो दोनों रिंग के अंदर आते हैं, जिसमें हाओशेंग एक ही बार में उस पर हमला कर देता है और असासिन जो कि स्पीड के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए वो तुरंत वहां से गायब हो जाता है। वो उड़ते हुए हाओशेंग के पीछे आ जाता है। हाओशेंग देखता है कि ये उड़ सकता है क्योंकि लेवल 6 का वॉरियर ही उड़ सकता है, लेकिन ये तो अब लेवल 4 का वॉरियर है। और यहीं ये एपिसोड खत्म होता है।